Hello friends, it is a second lecture of our lecture series. In this lecture, we are discussing about the different type of database. So let's start. Here is the some type of databases. First one is centralized database. Second one is distributed database. Next is relational database, NoSQL database, cloud database, object-oriented database, hierarchical database, and network database. So first we discuss about the centralized database. What the centralized database is. Centralized database क्या होता है कि जहाँ पर हम सारा डेटा एक ही जगह इकट्ठा करके रखते हैं which is a centralized database just like a central library of a college. अगर हम लाइब्रेरी की बात करें तो हमें पता है कि कॉलेज में एक लाइब्रेरी होती है जहाँ जितने भी डिपार्टमेंट है, चाहे वो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट हो, मैनेजमेंट डिपार्टमेंट हो, लॉ डिपार्टमेंट हो या और डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट हो, अगर उनको बुक चाहिए तो ऑब्वियसली वो क्या कहाँ जाएंगे, सेंट्रल लाइब्रेरी में। तो सेंट्रलाइज डेटाबेस यही होता है कि सारा डेटा हमने कहाँ कर एक ही जगह इकट्ठा करके रखा है, तो जो डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशंस है या डिफरेंट डिफरेंट यूजर्स हैं वो वहां से क्या कर सकें, डेटा अपना रिट्रीव कर सकें. सो it is a type of database that store data at a centralized database system. It comfort the user to access the stored data from the different location through several applications. Okay, just like a central library that carries a central database of each library in a college or a university. Okay, next one is distributed database. Distributed database is unlike a centralized database. In this, we distribute our data into different systems or servers or different different files. मतलब ये है इसमें कि जो जैसे सेंट्रलाइज डेटाबेस था कि हमने सारा डेटा क्या करा, एक ही जगह इकट्ठा किया, और जब अगर डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशंस को या यूजर को नीड है तो वहां से डेटा क्या कर सके, रिट्रीव कर सके अपना. अगर हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस की, डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब होता है कि हमने क्या करा कि छोटे छोटे मॉड्यूल्स या छोटे छोटे सिस्टम्स बना दिए जहां पर हमने क्या करा, वो डेटा स्प्रेड कर दिया. ठीक है, तो वहां पर सारे के सारे ऑर्गेनाइजेशन के हर एक डिपार्टमेंट के पास वो डेटाबेस है, तो वहां से डेटाबेस अपना रिट्रीव कर सकते हैं सेंट्रल डेटाबेस पर जाने की जगह. ठीक है, इसके कुछ एग्जांपल है जैसे अपाचे. ओके, next is relational database. Relational database is a more important database because in this whole lecture series we are discussing about the relational database. What is the relational database? Relational database क्या होता है कि जहां पर हम बात करते हैं रिलेशन की. ठीक है, जहां हमारा डेटा एक टेबुलर फॉर्म में, मतलब टेबल की फॉर्म में हमारा डेटा स्टोर होता है, वो हमारा रिलेशनल डेटाबेस मॉडल होता है. ठीक है, रिलेशनल डेटाबेस मॉडल में देखो रोज होते हैं, ऑब्वियसली टेबल है तो टेबल हमारी बनी हुई होती है रोज और किससे, कॉलम से. तो रोज है, कॉलम्स है, और टेबल को हम बोलते हैं रिलेशन. रोज को बोलते हैं हम टपल और रिकॉर्ड, और कॉलम को बोलते हैं अपन एट्रीब्यूट. ठीक है, तो इसके कुछ टूल्स हैं जैसे माई सीक्वल है, माइक्रोसॉफ्ट सीक्वल सर्वर है, ओरेकल है. ऐसे कुछ डेटाबेस टूल्स है रिलेशनल डेटाबेस क्रिएट करने के, मैनेज करने के. ठीक है, आगे आने वाले लेक्चर सीरीज में हम इसके बारे में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे. नेक्स्ट इज नो सीक्वल डेटाबेस. नो सीक्वल डेटाबेस क्या होता है, जैसे हमने अभी देखा कि सीक्वल डेटाबेस में हमारा क्या होना चाहिए, रिलेशनल डेटाबेस होना चाहिए. ठीक है, जहां हमारा डेटा किस फॉर्म में हो, रो और कॉलम्स की फॉर्म में, राइट. लेकिन जब हम नो सीक्वल की बात करते हैं तो नो सीक्वल डेटाबेस हमारा कोई भी स्ट्रक्चर नहीं होता उसका कि हमें टेबल की फॉर्म में ही चाहिए या फाइल की फॉर्म में ही चाहिए. किसी भी फॉर्म में डेटा हो, वो नो सीक्वल डेटाबेस उस पर वर्क करता है. ठीक है, तो नो सीक्वल डेटाबेस एक ऐसा डेटाबेस का टाइप है जो बहुत वाइड वैरायटी का डेटा कंटेन करता है, उसको मैनेज करता है. ठीक है, तो कुछ इसके एग्जांपल फर्स्ट जैसे मोंगो डीबी, राइट, ये नो सीक्वल डेटाबेस का एग्जांपल है. नेक्स्ट इज क्लाउड डेटाबेस. एज वी नो, क्लाउड मीन्स वर्चुअल. जहां हम बात करते हैं कि हमने अपना डेटा फिजिकल सिस्टम पर या फिजिकल सर्वर पर स्टोर करने की जगह क्या करा है, क्लाउड पर स्टोर किया है, तो वो हमारा होता है क्लाउड बेस्ड डेटाबेस. देखो, a type of database where data is stored in a virtual environment and execute over the cloud computing platform.
ठीक है, हम गूगल ड्राइव, ड्रॉप बॉक्स ये एक एग्जांपल ले सकते हैं जहां पर हमारा डेटा क्या होता है, वर्चुअली स्टोर होता है। ठीक है, और हमें अगर कुछ चीज चाहिए होती है हम वहां से फैच कर लेते हैं। नेक्स्ट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस क्या होता है कि जहां पर ऑब्जेक्ट बेस्ड डेटाबेस मॉडल होता है। ठीक है, देखो, द टाइप ऑफ डेटाबेस दैट यूजेस द ऑब्जेक्ट बेस्ड डेटा मॉडल अप्रोच फॉर स्टोरिंग डेटा इन अ डेटाबेस सिस्टम. The data is represented and stored as objects which are similar to the object used in the object oriented programming language. जैसे हम जावा की बात करते हैं, जावा में क्या होता है अपना कि कोई भी अगर हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो वो क्लास और ऑब्जेक्ट के फॉर्म में ही करते हैं। अगर हमें कोई भी चीज प्रिंट करनी हो तो हम क्या लिखते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल। ठीक है, तो वहां पर सिस्टम क्या है हमारी, सिस्टम क्या है हमारी क्लास है, आउट क्या है इसका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और प्रिंट क्या है हमारा फंक्शन है। तो हमने नॉर्मल प्रिंट कराने के लिए भी क्या लिखा, एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच फॉलो की जहां हमारी क्लास भी हुई, ऑब्जेक्ट भी हुई। तो अगर हम डेटाबेस की बात करते हैं जहां हमारा डेटा ऑब्जेक्ट के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करते हैं तो वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हिरारिकल डेटाबेस। हिरारिकल डेटाबेस क्या होता है, जस्ट लाइक टी स्ट्रक्चर। टी देखा है आपने, टी में क्या होता है, एक रूट नोड होता है। ठीक है, उसके बाद उसके क्या होते हैं, चाइल्ड होते हैं, है ना, उन चाइल्ड के सिबलिंग्स होते हैं। इस तरीके से क्या होता है हमारा हिरारिकल डेटाबेस होता है जहां पर हम फॉलो करते हैं पेरेंट और चिल्ड्रन रिलेशनशिप। ठीक है, जस्ट लाइक ट्री स्ट्रक्चर जहां पर हमारा क्या होता है कि रूट नोड है, उसके कुछ चाइल्ड नोड है, रूट नोड को हम पेरेंट नोड भी बोलते हैं। एक तरीके से ये चीज होती है कि जहां हम इनहेरिटेंस की बात करते हैं कि कुछ रूट नोड की प्रॉपर्टी चाइल्ड नोड के पास होंगी, तो उस तरीके के डेटाबेस को अपन बोलते हैं हायरार्किकल डेटाबेस मॉडल. नेक्स्ट इज नेटवर्क डेटाबेस मॉडल. नेटवर्क डेटाबेस मॉडल क्या होता है, जो नेटवर्क फॉलो करता है. ठीक है, दिस इज द डेटाबेस दैट टिपिकली फॉलोज द नेटवर्क मॉडल. Here the representation of data in the form of nodes connected via link between them. ठीक है, जैसे आपने अगर कंप्यूटर नेटवर्क पढ़ा हो तो उसमें पढ़ा होगा जब हम डेटा कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो एक रूट नोड मतलब एक सर्वर होता है और एक क्लाइंट नोड होता है. ठीक है, इनके बीच में कोई भी राउटर या कोई भी ऐसा गेटवे लगा हुआ है जिसके थ्रू क्या होता है, डेटा पास होता है. और यहाँ डिफरेंट डिफरेंट वे हैं, जो भी डिफरेंट डिफरेंट इसको मिल जाएंगे रास्ते इजीली डेटा पहुंचने के, वो उसके थ्रू वह पहुंचा देता है. तो सोर्स टू डेस्टिनेशन और क्लाइंट टू सर्वर के बीच में जितने भी लिंक्स होते हैं उन लिंक को कनेक्ट करके जो डेटा कम्युनिकेशन हो रहा है उस तरीके के डेटाबेस को हम क्या कहते हैं, नेटवर्क डेटाबेस मॉडल. That's all about the types of database. In next lecture we are discussing about the relational database model. What is the relational database model, what is the tuple, this is all about the next lecture. Thank you.